बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस्ड असिस्मेंट SBA 2025 एंड ऑफ ईयर असिस्मेंट फाइनल टर्म सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ग्रेड 8 8वीं क्लास का ये पेपर है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा, जिसमें 48 मार्क्स की आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया जाएगा और 52 मार्क्स का जो है आप लोगों के पास सब्जेक्टिव पार्ट होगा। टोटल नंबर 100 होंगे और इसको हल करने के लिए जो वक्त दिया जाएगा वो टोटल 3 घंटे होंगे। इसी वीडियो के अंदर उर्दू मीडियम के पेपर्स भी शामिल किए गए हैं। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज बाय द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स इज हार्मफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मेरीन डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टाइडल करंट्स दैट प्रोड्यूस हाई वेव्स इन द ओशन आर काज्ड बाय कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सन एंड द मून। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंसिक्वेंस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड अर्ली मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है राइजिंग सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 4, एन इंक्रीज इन विल्ड फायर्स लीड्स टू डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है एयर क्वालिटी डिटेरियोरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूयॉर्क सिटी रिसीव्स रेनफॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है लीस्ट इन फेब्रुअरी एंड द मोस्ट इन अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सिंपल वे टू रिड्यूस लाइट पोल्यूशन इज बाय यूजिंग डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ओनली नेसेसरी लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7, द गैस दैट इज द मेन काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, द सिटी फेमस फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है सियालकोट। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है स्पोर्ट्स गुड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडस्ट्री दैट प्लेज अ मेजर रोल इन पॉवर्टी एलिविएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कॉटेज इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तानी इज सक्सीडिंग इन बेटर इस्टेब्लिशिंग मीडिया स्टाइल मार्केटिंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है गवादर पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट ट्रिप्स टू सिटीज़ इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ द रीज़न ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है पॉलिटिकल अनरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन बैटल ऑफ प्लासी वाज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 32,000। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पर्पस ऑफ ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सैलरीज ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर वेरी लो बिकॉज ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ब्रिटिश कंसिडर्ड देम इनएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द पैटर्न ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है अलीगढ़ कॉलेज मॉडल। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुर्की जॉइंस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है नवंबर 1914। क्वेश्चन नंबर 22 है, द लीग ऑफ नेशंस वाज फाउंडेड इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 1920। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिप्स मिशन गेव सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशनल। क्वेश्चन नंबर 24, मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यू टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है पॉलिटिकल अनरेस्टनेस। क्वेश्चन नंबर 25, आ की आउटकम ऑफ द लखनऊ पैकेट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है
कोऑपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 26 है द इम्पैक्ट ऑफ अलामा मोहम्मद इकबाल अलाहाबाद एड्रेस ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट वाज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 27 पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 1942। क्वेश्चन नंबर 28 है कैदी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज 14 पॉइंट रिगार्डिंग द प्रोविंसेस डिमांडेड द डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है प्रोविजनल ऑटोनोमी। क्वेश्चन नंबर 29 है टू रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग कैदी आज़म रीयूनाइटेड द डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 1949। क्वेश्चन नंबर 31 है द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू इफेक्ट इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 1962। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 इन द 1971 वार द मुक्ति बहिनी लेड बाय डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मुजीबुर रहमान। तो डियर स्टूडेंट ये था आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव पेपर। अब बात करते चलें उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है सनतों और कारखानों से निकलने वाला आलूदा पानी नुकसानदेह होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है आबी तनवो के लिए। सवाल नंबर 2 है समंदर में ऊंची लहरें पैदा करने वाली मद्दो जज़र अकबर मुश्तरका कशिश शकल की वजह से होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सूरज और चांद की। सवाल नंबर 3 ग्लेशियर्स के ख़त्म होने और जल्द बर्फ़ पिघलने का नतीजा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है सतही समंदर में इजाफ़ा। सवाल नंबर 4 जंगलात की आग में इजाफ़ा बाइस बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हवा के मयार की ख़राबी का। सवाल नंबर 5 न्यूयॉर्क शहर में बारिश होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है फरवरी में कम और अप्रैल में ज़्यादा। सवाल नंबर 6 रोशनी की आलूदगी को कम करने का आसान तरीका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सिर्फ ज़रूरी लाइट्स इस्तेमाल करना। सवाल नंबर 7 ग्लोबल वार्मिंग का बुनियादी सबब बनने वाली गैस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 8 खेलों की सनत के लिए मशहूर शहर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है सियालकोट। सवाल नंबर 9 पाकिस्तान की अहम बरामद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी खेलों का सामान। सवाल नंबर 10 गुर्बत के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा करने वाली सनत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है घरेलू सनत। सवाल नंबर 11 दरामदात और बरामदात से वाबस्ता आलमी इदारा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सवाल नंबर 12 पाकिस्तान मीडिया स्टाइल मार्केटिंग और फासलाती तालीम को बेहतर तौर पर कायम करने में कामयाब हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में तरक्की के ज़रिए। सवाल नंबर 13 पाकिस्तान की सबसे गहरी बंदरगाह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है गवादर बंदरगाह। सवाल नंबर 14 शहरों में मुख्तसर सफ़र के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माहौल दोस्त नकलो हमल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। सवाल नंबर 15 इंसानी तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है तालीम। सवाल नंबर 16 पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात की वजह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सियासी बदअमनी। सवाल नंबर 17 प्लासी की जंग में बरतानवी फ़ौजियों की तादाद थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 32,000। सवाल नंबर 18 अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है तिजारत का। सवाल नंबर 19 हिंदुस्तानी फ़ौजियों की तनख्वाहें बहुत कम होने की वजह थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अंग्रेज़ उन्हें नाकारा समझते थे।
सवाल नंबर 20, इस्लामिया कॉलेज पेशावर कायम हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, अलीगढ़ कॉलेज मॉडल की तर्ज पर। सवाल नंबर 21, तुर्की जंग अजीम अव्वल में शामिल हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, नवंबर 1914 में। सवाल नंबर 22, लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 1920 में। सवाल नंबर 23, क्रिप्स ने इस्लाहात के लिए तजावीज़ दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, आइनी। सवाल नंबर 24, मुस्लिम लीग के कायम होने की वजह थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, सियासी बेचैनी। सवाल नंबर 25, हिंदुस्तानी आज़ादी की तहरीक के लिए लखनऊ पैकेट का अहम नतीजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, हिंदू मुस्लिम ताउन। सवाल नंबर 26, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इलाहाबाद खिताब का तहरीक पाकिस्तान पर असर था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, पाकिस्तान के क़याम का। सवाल नंबर 27, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 1940 में। सवाल नंबर 28, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 निकात में सूबों के हवाले से मुतालबा किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सूबाई खुद मुख्तारी का। सवाल नंबर 29, मुस्लिम लीग की तंजीम नौ के लिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दोबारा मुत्तहिद किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, मुस्लिम लीग के धड़ों को। सवाल नंबर 30, करारदाद मकासिद मंजूर हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 1949 में। सवाल नंबर 31, पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफिज हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 1962 में। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 32, 1971 की जंग में मुक्ति बाहिनी की क़यादत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मुजीबुर रहमान ने। जी तो डियर स्टूडेंट, पेपर का सेकंड वर्जन है हमारे पास। सवाल नंबर 1 है, सनतों और कारखानों से निकलने वाला आलूदा पानी नुकसानदेह होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, आबी तनव्वुं। सवाल नंबर 2 है, समंदर में ऊंची लहरें पैदा करने वाली मद्दो-जज़र अकबर मुश्तरका कशिश शकल की वजह से होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सूरज और चांद की। सवाल नंबर 3 है, ग्लोबल वार्मिंग समंदरी सतह में इजाफे का बाइस बनती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, ग्लेशियर्स और बर्फ़ के टोपियों को पिघलाकर। सवाल नंबर 4 है, इंतहाई शदीद मौसम नतीजा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सनती इनकलाब का। सवाल नंबर 5 है, न्यूयॉर्क के मुकाबले में कराची शहर का मौसम गर्म होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, गर्म और मरतूब। सवाल नंबर 6, शोर की आलूदगी मुतासिर करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, कानों को। सवाल नंबर 7, ग्लोबल वार्मिंग का बुनियादी सबब बनने वाली गैस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान की अहम सनत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सवाल नंबर 9 है, पाकिस्तान के किस इलाके में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, बहावलपुर में। सवाल नंबर 10, छोटी सनत की मिसाल है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बर्तन साजी की सनत। सवाल नंबर 11, दो तरफा तिजारत की बेहतरीन मिसाल है पाकिस्तान की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, चीन से तिजारत। सवाल नंबर 12, पाकिस्तान मीडिया स्टाइल मार्केटिंग और फासलाती तालीम को बेहतर तौर पर कायम करने में कामयाब हो रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में तरक्की के ज़रिए। सवाल नंबर 13, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों से गुजरने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, पेशावर से लाहौर। सवाल नंबर 14 है, पाकिस्तान में कुल कौमी शाहराहों की तादाद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, 48 यानी 48। सवाल नंबर 15, बुनियादी सरगर्मियों में लेबर फोर्स का ज़्यादा होना आम तौर पर इशारा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, कम आमदनी की पैदावार का। इक्तसादी तरक्की से मुराद इजाफा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, कौमी आमदनी में। सवाल नंबर 16 है, इक्तसादी तरक्की से मुराद इजाफा है? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बी है, यानी कौमी आमदनी। 80 के बाद बंगाल का तख्त हवाले किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, मीर जाफिर के।
सवाल नंबर 18, मुग़ल बादशाह जहांगीर के जारी करदा फरमान में इजाज़त दी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री कायम करने की। सवाल नंबर 19, 1857 की जंग आज़ादी की फौरी वजह थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, चर्बी से बने कारतूस। सवाल नंबर 20, इस्लामिया कॉलेज लाहौर को कायम किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, अंजमन हिमायत इस्लाम ने। सवाल नंबर 21, हिरोशिमा शहर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जापान का। सवाल नंबर 22, लॉर्ड लेन थग्गो ने 1939 में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और गांधी को तबादले ख्याल करने के लिए मदऊ किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, इत्तेहाद और अमन पर। सवाल नंबर 23, क्रिप्स ने इस्लाहात के लिए तजावीज़ दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आइनी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 24, 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, ढाका में। सवाल नंबर 25, लखनऊ मुआहदे में जुदागाना इंतखाबात को तस्लीम करने में अहम बात थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मुसलमानों की नुमाइंदगी। सवाल नंबर 26, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इलाहाबाद खिताब का तहरीक पाकिस्तान पर असर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, पाकिस्तान के क़याम का। सवाल नंबर 27, करारदाद लाहौर का बुनियादी नुक्ता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, दो कौमी नज़रिया। सवाल नंबर 28, तहरीक खिलाफत का मकसद था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, तुर्की के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करना। सवाल नंबर 29, मुस्लिम लीग के तंजीम नौ के लिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दोबारा मुतहिद किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, मुस्लिम लीग के धड़ों को। सवाल नंबर 30, करारदाद मकासद मंजूर हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 1949 में। सवाल नंबर 31, पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफिज हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 1962 में। सवाल नंबर 32, 1971 की जंग में मुक्ति बाहिनी की क़यादत की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मुजीबुर रहमान ने। नेक्स्ट वर्जन का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है, समंदरी आलूदगी में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, सनती फजलाजात की। सवाल नंबर 2 है, समंदर की गर्म सतही तह का औसत दर्जा हरारत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग के नताइज में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, शदीद खुश्क साली। सवाल नंबर 4, जंगलात की आग में इजाफा बाइस बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, हवा के मेयार की ख़राबी का। सवाल नंबर 5, हवाई आलूदगी की अहम वजह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, हरारती तवानाई। सवाल नंबर 6, शोर की आलूदगी मुतासिर करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, कानों को। सवाल नंबर 7, आलूदगी से मुताल्लिक माहौलियाती तब्दीली का सबसे बड़ा सबब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, ग्रीन हाउस गैसों का इखराज। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान के हर सूबा में मशहूर सनअत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, खड्डी। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनअतें वाक़ई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, पंजाब और सिंध में। सवाल नंबर 10, छोटी सनअत की मिसाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, बर्तन साजी। सवाल नंबर 11, सी पैक इक्तसादी राहदारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, चीन और पाकिस्तान के दरमियान। सवाल नंबर 12, न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची के क़याम से पाकिस्तान को मदद मिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, बिजली की पैदावार बेहतर बनाने में। सवाल नंबर 13, पाकिस्तान में नकलो हमल का सबसे मकबूल ज़रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सड़कों का निज़ाम। सवाल नंबर 14, पाकिस्तान में कुल कौमी शाहराहों की तादाद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 48। सवाल नंबर 15, इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का दर्जा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 161वां। सवाल नंबर 16 है, पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात की वजह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सियासी बदअमनी। सवाल नंबर 17, पालासी की जंग में सिराजुल दौला ने मदद हासिल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, फ्रांसीसी तोप खाना से। सवाल नंबर 18, झांसी की रानी के ले पालक बेटे को इंजमाम के नज़रिया के तहत मिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तख्त से महरूमी। सवाल नंबर 19, 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आज़ादी के हुसूल के लिए। सवाल नंबर 20, इस्लामिया कॉलेज लाहौर ने अपने काम का आगाज़ किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शेरावाला गेट के करीब से।
सवाल नंबर 21, हिरोशिमा शहर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जापान का। सवाल नंबर 22, लॉर्ड लेलेंथगो ने 1939 में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी को तबादले ख्याल करने के लिए मदऊ किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इत्तेहाद और अमन पर। सवाल नंबर 23, क्रिप्स मिशन तजावीज़ मुस्तरद की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है तहरीक अलीगढ़ और भारतीय जनता पार्टी ने। सवाल नंबर 24, मुस्लिम लीग के कायम होने की वजह थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सियासी बेचैनी ने। सवाल नंबर 25, हिंदुस्तानी आज़ादी की तहरीक के लिए लखनऊ पैकेट का अहम नतीजा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम ताउन। सवाल नंबर 26, 1930 में इलाहाबाद के खिताब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बुनियादी तस्वर पेश किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है दो कौमी नज़रिए का। सवाल नंबर 27, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 1940 में। सवाल नंबर 28, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात पेश किए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1929 में। सवाल नंबर 29, मुस्लिम लीग की तंजीम नौ के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दोबारा मुत्तहिद किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग के धड़ों को। सवाल नंबर 30, पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 23 मार्च 1956 को। सवाल नंबर 31, 1956 के आइन के तहत हुकूमती निज़ाम कायम किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पार्लिमानी निज़ाम। सवाल नंबर 32, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फासला था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है 1750 किलोमीटर का। पेपर का नेक्स्ट वर्जन है। सवाल नंबर 1 है ग्लोबल वार्मिंग का बुनियादी सबब बनने वाली गैस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 2 है पाकिस्तान की अहम सनत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सवाल नंबर 3, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का नतीजा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बार बार और शदीद गर्मी की लहरें। सवाल नंबर 4, इंतहाई शदीद मौसम नतीजा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सनती इनकलाब का। सवाल नंबर 5, हवाई आलूदगी की अहम वजह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरारती तवानाई। सवाल नंबर 6, शोर की आलूदगी मुतासिर करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कानों को। सवाल नंबर 7, फ़िज़ाई आलूदगी आबो हवा की तब्दीली में अहम किरदार अदा करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा करके। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान की अहम सनत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान की अहम सनती पैदावार है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कपड़े की मसनूआत। सवाल नंबर 10, कपड़े की सनत पाकिस्तान की बरामदात में हिस्सा डालती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 60%। सवाल नंबर 11, पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन से कायम की जाने वाली शाहराह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कराक्रम हाईवे। सवाल नंबर 12, दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन के लिए काबू पाना ज़रूरी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आबादी पर। सवाल नंबर 13, दुनिया में सबसे ज़्यादा नकलो हमल की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सड़कों के ज़रिए। सवाल नंबर 14, पाकिस्तान में कुल कौमी शाहराहों की तादाद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 48। सवाल नंबर 15, इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का दर्जा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है 161वां। सवाल नंबर 16, मुआशी हालात असरअंदाज होते हैं लोगों के डैश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेयारी ज़िंदगी पर। सवाल नंबर 17, प्लासी की जंग में सिराजुल दौला ने मदद हासिल की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी तोपखाना से। सवाल नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर तिजारत करती थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कपास और रेशम की। सवाल नंबर 19, 1857 की जंगे आज़ादी लड़ी गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आज़ादी के हसूल के लिए। सवाल नंबर 20, इस्लामिया कॉलेज पेशावर कायम हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़ कॉलेज मॉडल्स की तर्ज पर जो है ये कॉलेज कायम किया गया। सवाल नंबर 21, जर्मनी के बारे में वर्साई के मुआहदे के अहम वाक़यात थीं,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका साइज कम कर दिया गया। सवाल नंबर 22, लॉर्ड लेलन थिंको ने 1939 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और गांधी को तबादले ख्याल करने के लिए मदऊ किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इत्तेहाद और अमन पर। सवाल नंबर 23, क्रिप्स ने इस्लाहात के लिए तजावीज़ दी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आईनी। सवाल नंबर 24, तकसीम बंगाल की मुखालफत की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुओं ने। सवाल नंबर 25, लखनऊ मुआहदे में जुदागाना इंतखाबात को तस्लीम करने में अहम बात थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मुसलमानों की नुमाइंदगी। सवाल नंबर 26, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर तनकीद इस पर गलबे की वजह से की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, हिंदुओं के। सवाल नंबर 27, करारदाद लाहौर का बुनियादी नुक्ता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दो कौमी नज़रिया। सवाल नंबर 28, तहरीक खिलाफत का मकसद था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करना। सवाल नंबर 29, 1937 में मुस्लिम लीग की नाकिस इंतखाबी कारकर्दगी की वजह से हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मकबूलियत में कमी। सवाल नंबर 30, पाकिस्तान असूल हुक्मरानी के तहत कायम किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इस्लामी उसूल। सवाल नंबर 31, 1956 के आइन के तहत हुकूमती निज़ाम कायम किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्लिमानी निज़ाम। डियर स्टूडेंट, आखिरी सवाल है सवाल नंबर 32, 1971 की जंग में मक्ती बाहिनी की क़यादत की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मुजीबुर रहमान ने। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा दोम है इंशाइया सवालात। सवाल नंबर 1 है, एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सी एंड एन ओशन, समंदर और बहर के दरमियान बुनियादी फ़र्क वाज़े करें। तो डियर स्टूडेंट, इन तमाम सवालात व जवाबात के आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हर सवाल को अगर मैं रीड करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सवाल नंबर 2 है, राइट 5 वेज़ टू रिड्यूस कार्बन इमिशन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल की वजह से कार्बन के अखराज को कम करने के 5 तरीके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन, इनफरादी तौर पर आलूदगी को कम करने की जिम्मेदारियाँ लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 5 इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनवुर पर हवा और पानी की आलूदगी के 5 असरात तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बंदरगाहों की अहमियत पर नोट लिखें। तिजारत में इजाफ़ा, रोज़गार के मौक़े, बरामदात और दरामदात, सियाहत में बेहतरी, दिफाई अहमियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के बाद मुस्लिम लीग का रद्द अमल लिखें। तो तहरीक की मुखालफत, अलग मुस्लिम रियासत का मुतालबा, कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़, मुस्लिम लीग की मकबूलियत में इजाफ़ा, करारदाद पाकिस्तान को मज़ीद तक़वियत मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन की तह की कमी के नुकसानदेह असरात तहरीर करें। सूरज की ख़तरनाक शुआएं ज़मीन तक पहुँचना, आँखों के मसाइल, मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होना, फसलों और पौधों को नुकसान पहुँचना, समंदरी हयात को ख़तरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पाकिस्तान के अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के इक़दाम तहरीर करें। नंबर 1, बरामदात में इजाफ़ा, नंबर 2, दरामदात में कमी, नंबर 3, बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना, नंबर 4, सियाहत को फ़रोग़ देना, नंबर 5, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सजेस्ट 3 वेज़ टू इन्हेंस इट्स ग्रोथ, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत का तजिया करें और इसकी तरक्की में इजाफ़ा के लिए 3 तरीके भी तजवीज़ करें। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत आप लोगों ने लिखनी, मईशत की रीढ़ की हड्डी, बरामदात में अहम किरदार, रोज़गार के मौक़े, ज़र मुबादला कमाती है, ज़रा से जुड़ा हुआ शोबा। तरक्की के लिए 3 तजावीज़, जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी, बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी, नई मार्केटों की तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वार ऑन पाकिस्तान,
पाकिस्तान पर सर्द जंग के असरात तहरीर करें। अमेरिका के करीब होना, दिफाई इमदाद मिलना, सोवियत यूनियन से ताल्लुकात मुतासिर होना, अफ़गानिस्तान का जंग में शामिल होना, मुआशरी और सिक्योरिटी मसाइल का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द फीचर्स ऑफ अयूब खान। क्या कहते हैं, अयूब खान के दौरे हुकूमत की खसूसियात पर रोशनी डालें। तरक्याती मंसूबे, दिफाई मजबूती, इक्तसादी तरक्की और सियासी अदम इस्तेहकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। क्या में पाकिस्तान के अहम वाक़यात तहरीर करें। 1857 की जंग आज़ादी, 1906 मुस्लिम लीग का क़याम, करारदाद पाकिस्तान, 1946 इंतखाबात में कामयाबी और लास्ट पॉइंट है 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का क़याम। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का हिस्ट्री और जियोग्राफी का पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।